हलो चलो हलो प्रेम से बोले राम कृष्ण भगवान की, वीर हनुमंत लाल की। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की। अब भैया विद्वान के मतलब हमारे टेंट वाले करे 20 रुपया भैया, हम टेंट को अच्छी खासी बाज रहे हैं टेंट के लिए। और ये साउंड सिस्टम बड़ा ही सुंदर बोल रहा है। हमारे महाराज जी विद्वान जी को जो है हैंड टू हैंड प्राप्त कीजिए। हलो चलो हलो हलो साउंड हलो हरि मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रेम से बोले वीर हनुमंत भगवान की। धर्म स्थल में उपस्थित सभी श्रद्धालु महान भाव भक्तगण, मैया सीता दमयंती नर्मदा चिन्हों का अवलोकन करने वाली हमारी मातृशक्ति, भारत के होनहार कर्णधार अन्य मुन्ने बाल गोपाल और समस्त जो भी श्रोता हमारे फेसबुक पेज से लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी श्रोता भक्तों को इस दास सुमित कुमार रामायणी की तरफ से वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की। सभी लोग 2 बार प्रभु का पावन नाम बोलेंगे मीठी मीठी ताली के साथ। अगर परमात्मा ने हाथ दिए सभी लोग मीठी मीठी ताली के साथ में बोलेंगे सभी भक्तगण कि श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग बैठे मेरे ताली। अगर भगवान ने हाथ दिए हैं तो, और हाथ नहीं है तो मजबूरी। सभी लोग बैठे मेरे ताली।
जयकारा जोरदार होना चाहिए। खाए पी के बैठे हो नौजवानों, जोरदार जयकारा। हनुमंत लाल की क्या बात है। अभी आप लोग मानसी विद्या के द्वारा श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। वास्तव में बड़ा ही आनंद आ रहा था भक्तों। आज श्री गिरवर दादा के यहाँ जो है हमारी जो है महाराज जी के जो है सम्मेलन में उनके कर कमलों द्वारा जो है ये श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान जो किया गया। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ दिवस है, यानी कि प्रथम दिवस। और प्रथम दिवस की प्रथम मेला में सभी श्रद्धालु भक्तगण विद्यमान हैं। और ये कार्यक्रम 7 दिनों तक धारा प्रवाह चलेगा, धारा प्रवाह। और झांकियां भी आप लोगों को दिखाई जाएंगी। झांकी ऐसे वैसे नहीं होंगी। जब तक कथा चलेगी तब तक आप लोग झांकियों का भी आनंद लेंगे। कंटिन्यू धारा प्रवाह झांकियां भी चलेंगी। और साथ ही साथ इस धर्म मंच के द्वारा आप लोगों को प्रभु का पावन चरित्र भी श्रवण कराया जाएगा। मेरे भक्तों, और जो भी हमारी मानसी विद्या के द्वारा हो सकेगा वो भी आप लोगों की सेवा करेंगे, और जो भी हमसे हो सकेगा तो हम भी आप लोगों की सेवा करेंगे। भाई, तो प्रथम दिवस है, तो आज आप लोग ये समझेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा से क्या लाभ है और कथा क्या है। जैसे आप एक आम का वृक्ष लेकर के आए तो आपको पता होना चाहिए इस आम के वृक्ष में पता लगाकर लाए होंगे दशहरी का पेड़ है या आम्रपाली का पेड़ है या टोहरू देसी आम का पेड़ है ना। ये तो आप पता लगाकर आएंगे। लेकिन अब पता लगाने के साथ साथ आपको पता है कि इसमें दशहरी आम 5 साल बाद आने लगेंगे। उसी प्रकार जैसे आपको पता है ये वृक्ष दशहरी आम का है, तो उसी प्रकार आपको जानकारी होनी चाहिए श्रीमद् भागवत कथा क्या है। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं तब जाकर के कथा सुन पाते हैं। महंगाई का जमाना है भाई, याद रखना। अब कुछ लोग कहते हैं कि कथावाचक लोग, जैसे कथावाचक के पास कथा लोग को कराने गए तो किसी ने 1 लाख रुपए चार्ज मांगा, किसी ने 2 लाख, ज्यादा आगे अंतरराष्ट्रीय लेवल तक बढ़े तो 1-2 करोड़। भाई, राष्ट्रीय वक्ता तक पहुंचे तो 10-5 लाख, और थर्ड क्वालिटी कथावाचक तो 50,000, 51,000, इस प्रकार से। अब कुछ लोग वहां पर तर्क करते हैं कि कथावाचक लोग वेदों को बेच रहे हैं। कई लोग तर्क कर देते हैं। ध्यान रखना, वेद को बेच नहीं रहे, क्योंकि धन भी बगैर धर्म के नहीं हो सकता। याद रखना, धर्म भी बगैर धन के नहीं हो सकता, और धन भी बगैर धर्म के नहीं हो सकता। और जब धन होगा तभी धर्म होगा, और जब धर्म बढ़ेगा तभी धन बढ़ेगा। याद रखना, बात दोनों है। जैसे सुख है वैसे दुख है। उसी प्रकार आज भागवत के प्रथम दिवस में आप जानकारी लेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा क्या है, इसका क्या अर्थ है, कथा सुनने से हमें लाभ है या हानि। जैसे हम पेड़ लाए कि हमारे बच्चे खाएंगे, हम खाएंगे, और उससे नुकसान हो जाए। मोटरसाइकिल खरीदते हैं, हमारा सफर आसान हो जाए, और उससे नुकसान हो जाए तो क्या फायदा। आप 10-50 हजार 1 लाख लगा के हम लोगों को बुलाकर लाते हैं, कथा सुनते हैं, उससे आपको हानि आ जाए, तो आप यही जानकारी आज प्राप्त करेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा क्या है, श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनी जाती है, क्या कारण है। एक बार जयकारा जोरदार। एक समय सच्चिदानंद भगवान की। आनंद नहीं आया भाई। विद्वान के यहाँ फेल करो, एक 2 रोटी ताकल लगाओ, खाए पी का यह हो जाता हम क्षमताओं मार रहा। एक सोने वीर हनुमंत लाल की।
मंच पर विद्यमान हमारे दोनों संत स्वरूप, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस धर्म मंच के द्वारा। एक बार संत भगवान का भी जयकारा लगाएंगे आप लोग। प्रेम से संत भगवान की। और समस्त हमारे फेसबुक पेज, जो भी सुमित कुमार रामायणी फेसबुक पेज से लाइव इस कथा को देख रहे हैं, सीधा प्रसारण हमारे फेसबुक पेज से हो रहा लगभग 5000 फ्रेंड लोग के द्वारा। वो भी इस कथा को लाइव देख ले, एक बार वो भी जयकारा लगाए, आप लोग भी जयकारा लगाए। प्रेम से बोले देवादिदेव महादेव की। क्या बात, आनंद जरूर आएगा, वादा है मेरा आप लोगों से। बस आप लोग सहयोग करते रहे जयकारे का, और कोई सहयोग। वैसे तो कथा भी 7 दिन बचे, मैं बताऊंगा कथा में क्या क्या सहयोग करना चाहिए। इनका नहीं, गिरवर दास का नहीं, समस्त जनता जनार्दन का सहयोग होना चाहिए। धर्म अकेले नहीं हो सकता, ये भी आप ध्यान रखना। धर्म कभी अकेले भी नहीं हो सकता। आप कितने भी अरबपति हो, खरबपति हो, कितने भी पैसे वाले हो, किसी ना किसी का सहयोग आपको लेना ही पड़ेगा। जिससे कोई कह देते कि पैसे से हमारे पास काफी पैसा है, हम जब चाहे कथा सुन ले। अगर आप कथा सुनेंगे तभी आपको सहयोग लेना पड़ेगा। आपने पैसा लगाया, सामान दुकान से लाए, सहयोग उस दुकानदार का भी जुड़ा। आप दर्जी के पास गए, झंडे लगवाए, उस दर्जी का भी सहयोग इस कथा में जुड़ा। किसी ना किसी का सहयोग लेना पड़ेगा। तो आइए आज आप समझेंगे श्रीमद् भागवत कथा क्या है। मेड हेडिंग, जैसे एग्जाम्पल लोग हेडिंग नहीं चेक करते कि मृदा की परिभाषा क्या है, नाउन इज द पर्सन प्लस, है ना, नाउन की परिभाषा क्या है। इसी प्रकार आज की आप मेन हेडिंग दे दिए कि श्रीमद् भागवत कथा क्या है, और श्रीमद् भागवत कथा से क्या लाभ। 11 बजे तक आप लोग इस धर्म मंच के द्वारा प्रभु का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भक्तों, अभी आप लोग सुखदेव जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। सुखदेव जी किसके पुत्र थे? सुखदेव जी के पिताजी का नाम था वेद व्यास, उनके बाबा का नाम था पाराशर। याद रखना, सुखदेव जी के पिता का नाम वेद व्यास, उनके बाबा का नाम पाराशर। ये कथा किसने सुनाई? ये कथा किसने सुनाई? उसी कथा से मैं जोड़ रहा हूं जो भी आप मानसिक विजय के द्वारा समझ कर रहे थे। जिस समय दक्षिण नाग में राजा परीक्षित से कहा, राजन मैं तुम्हें 7 लोग के अंदर 10 दूंगा। उस समय राजा परीक्षित ने अनेक विद्वानों को जो है जानकारी है कि कोई ऐसा विद्वान है जो मुझे 7 दिनों के अंदर दक्षिणनाग से बता सकता है। बहुत से विद्वान बैठे हुए थे गंगा के किनारे, वेद व्यास, पाराशर, वशिष्ठ इत्यादि बहुत से ऋषिगण बैठे हुए थे। उस सभा में एक 5 वर्ष का बालक आया, श्री सुखदेव जी महाराज। वो सदैव 5 वर्ष के रहते हैं, साथ ही साथ वो माया से भी रहित थे। उनको मोह माया का कोई लेना देना नहीं है। तो श्री सुखदेव जी जब उस सभा के अंदर आए तो पाराशर, वेद व्यास, समस्त ऋषिगण खड़े हो गए। तो कुछ लोगों ने तर्क कर दिया कि ये 5 वर्ष का बालक आया है और इनके पिताजी जो है ब्राह्मण समाज से हैं, ब्राह्मण है, अखंड ब्रह्मांड के ज्ञाता है। पाराशर एक थे, वेद व्यास इत्यादि बैठे थे, और ये 5 वर्ष का बालक, इसको लोग प्रणाम कर रहे हैं। इनके पिताजी भी भाई। तर्क करने योग्य बात नहीं। जवाब दिया व्यास भगवान ने, जबकि 24 अवतार हुए अभी तक भगवान के, 23 अवतार हो चुके, 24वां अवतार होना बाकी है। तो उन 23 अवतारों में वेद व्यास जी का भी एक अवतार आता है। भगवान का स्वरूप है वेद व्यास जी। तो उन्होंने आंसर दिया कि मैंने प्रणाम अपने पुत्र को नहीं किया। किसको किया?
मैंने प्रणाम अपने पुत्र को नहीं किया, मैंने प्रणाम इसके ज्ञान को किया। क्योंकि सुखदेव जी ने कहा था राजा परीक्षित, मैं तुम्हारा ठेका ले रहा हूं। ठेका मतलब समझो, जैसे ये रोड हम 1 महीने में बनवा देंगे। श्री सुखदेव जी ने भी ठेका ले लिया। राजन, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें 7 दिनों के अंदर अगर तुम मेरी बात मानोगे तो वो तक्षकनाग तुम्हें नहीं काटेगा। शर्त क्या है कि 7 दिनों तक कथा तुम्हें श्रवण करनी है, श्रीमद् भागवत। 7 दिनों तक तुम्हें कथा श्रवण करनी है, श्रीमद् भागवत। शर्त यह है कि कथा के बीच में तुम्हें कहीं पर भी शंका नहीं करनी है। कथा के प्रभाव से धीरे धीरे तुम्हारा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, सारा शरीर। अब वो तक्षकनाग तुम्हें नहीं काट पाएगा। लेकिन राजा, अगर तुमने कथा के बीच में शंका कर दी तो मेरी कोई भी गारंटी नहीं होगी। इतना कहकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को प्रभु का पावन चरित्र श्रवण कराने लगे। बोले, राजा, समस्त देवी देवताओं का पूजन किया, वंदन किया। आज इस कथा का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में आज आप कथा श्रवण करेंगे कि श्रीमद् भागवत क्या है। साथ ही साथ लोग कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा क्यों करवाते हैं, क्यों सुनते हैं, याद रखना। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। जब आप धर्म के कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे, धर्म के कार्य, भागवत कराना हो, अखंड रामायण करानी हो, नवा पारायण कराना हो, मासा पारायण करवाना हो, या धर्म का कोई भी अनुष्ठान करना हो, तो लोग विघ्न डालने वाले कहाँ यार करते चक्कर आर्टिस्टा करवाते हैं या सपना चौधरी बनवाते, क्या आनंद आता, कहाँ कथा के चक्कर में पड़े हो। स्वामी जी मानस के अंतर्गत संकेत करें, जरा गौर कीजिए। स्वामी जी भी संकेत करें क्या कि यही सरा आवत अति कठिना, यही सरा आवत अति कठिना, यही सरा यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आईना। परमात्मा की कृपा के बगैर नहीं आती। फिर भी मानव क्या करता है? एक भजन जरा गौर कीजिए। मानव क्या करता है? तो मेरा भी कहना है आप लोगों से, क्या बजस कमा रहे हो, बिगड़ गा रहे हो, जरा गौर कीजिए कि मन बांधो बैठैया अपजस की मन अपजस की
है क्या? जब यमराज लेता है, जब यमराज क्या करेंगे? अरे कसरा निकालो रे, अरे कसरा निकालो रे, नसर कथा कराना चाह रहा है तो उसको सहयोग करे, भाई करवाओ, जो हमसे नहीं हो सकेगा हम भी आपका साथ देंगे। लेकिन आजकल सहयोग देने वाले कम हैं और बिगाड़ने वाले ज्यादा है। महाराज यहाँ ज्यादा बिगाड़ने वाले ज्यादा है और सहयोग देने वाले कम है। मेरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। लोगों की बुलंदियों को बुलंद करो, ये मानव धर्म है। खैर आइए आप लोग कथा की तरफ ध्यान देंगे समय अनुसार। श्री सुखदेव जी बोले बेटा परिचय में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से तुम्हें जो है ज्ञान और वैराग्य का पावन चिंतन श्रवण कराने जा रहा हूं। श्रीमद् भागवत कथा क्या है मेरे लिए आप समझिए। श्री माने लक्ष्मी जी, श्री माने लक्ष्मी जी, मद माने अहंकार, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने तप। श्री माने लक्ष्मी जी, मद माने अहंकार, मतलब लक्ष्मी और अहंकार का त्याग करके भा माने भक्ति करनी है, गा माने ज्ञान करना है, वा माने वैराग्य करना है, ता माने तब तक, कब तक, जब तक ये मानव जीवन रहे तब तक। ये है श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ। अब सुनिए राजन, लोग जो है कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनते हैं, क्या कारण? एक बार की बात, ब्रह्मा जी के दशम पुत्र जिनका नाम है देव ऋषि नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र एक बार बीड़ा को लिया और बीड़ा को बजाते हुए कहां पहुंचे? यमुना जी के किनारे। जरा गौर कीजिए, जब यमुना जी के किनारे पहुंचे कि हाथों में बीड़ा लाई, चल गयो ब्रह्मा जी को बेटा, ब्रह्मा जी को बेटा, जो यमुना
यमुना के किनारे एक रोज श्री नारद पहुँचे यमुना तीर, देखा कोई सुंदरी दुखिया परम अधीर। कहाँ पहुँचे? यमुना के किनारे। अरे बेटा परीक्षित, जब देव श्री नारद यमुना के किनारे पहुंचे तो देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई एक वृक्ष के नीचे। बहुत ही सुंदर स्त्री है। अब उसके दाहिनी तरफ एक जो है बुढ़ा लेटा हुआ है, वृद्ध आदमी विश्राम कर रहा है दाहिनी तरफ। फिर नजर डाली, देखा बाईं ओर भी एक वृद्ध आदमी व्यक्ति लेटा हुआ है। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए कि भाई ये कौन है? नारी जो है बहुत सुंदर है, चारों तरफ यमुना की तलहटी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, और वृद्ध जो सुंदर पुरुष लेटे हुए हैं, वृद्ध दो सुंदर पुरुष लेटे हुए, नारी कौन है? तो आज नारद जी आगे को बढ़े और कहा, सुंदरी तुम कौन हो? तो उस नारी ने क्या आंसर दिया? सुनो नारद, मैं कोई सुंदरी नहीं, मैं कोई लौकिक नारी। सुनो मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? सुनो क्या हूँ नारी? अरे मैं हूँ लौकिक सुंदरी। सुनो मैं लौकिक नहीं हूँ, कि मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भारी सुंदरी नहीं, और सब मुझे भक्तिवत लाते हैं। जो पास हमारे लेते हैं, जो सुंदर बूढ़े वृद्ध लेते हैं ना, ये मेरे दोनों पुत्र। नारद जी और आश्चर्य में पड़ गए कि माता भी वैसे बैठी, माता अभी जवान है और लड़का बूढ़े हो गए। जरा गौर कीजिए। नारद जी विचार करें कि माँ अभी वैसे यंग अवस्था में है और बच्चे बूढ़े हो गए। नारद जी बोले, माँ आप भक्ति भाग, आप अभी जो है इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दिखाई दे रही हैं, और आपके दोनों बच्चे बूढ़े हो गए। बुढ़ा तो माता पिता को होना चाहिए पहले, बच्चे तो बाद में बूढ़े होते हैं। भला ऐसा हो सकता है भाई? माता पिता वैसे डाले और लड़का बुढ़ापा में आ जाए, हो सकता है ऐसा? नारद जी भी चक्कर में पड़ गए कि माता भी वैसे और बच्चे दोनों बूढ़े हो गए, ये कैसी लीला? तो भक्ति ने क्या कहा, सुनो नारद, मेरे बच्चे बूढ़े नहीं थे, ये भी जवान थे, ये भी सुंदर थे, लेकिन सुनो बेटा नारद, द्वापर तक भई जवानी थी और थे हम तीनों नाम।
जवान थे, लेकिन बेटा लेकिन कलयुग के आते ही और बेटे आ गए बुढ़ापे में। बेटा नारद, जैसे ही कलयुग लगा, जैसे ही कलयुग लगा, वैसे मेरे दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। कलयुग में ऐसा क्यों? नारद जी ने प्रश्न किया भक्ति से कि मां कलयुग में ऐसा क्यों कि भक्ति तो अभी जवान है, लेकिन ज्ञान और वैराग बूढ़े हो गए। तो भक्ति ने उत्तर दिया, बेटा कलयुग में लोग भक्ति तो करते हैं, भगवान की भक्ति तो रखते हैं, लेकिन ज्ञान अज्ञानता बड़ी पड़ी है। आजकल लाखों में कहीं एक आपको ज्ञानी मिलेगा, बाकी सभी अज्ञानी मिलेंगे। अज्ञान का क्या है? अहंकार। अज्ञान का अहंकार और दुख है, याद रखना। आगे कथाएं भी मैं बतलाऊंगा आपको। अज्ञान का जो है सबसे बड़ा दुष्कृत्य है। आज कलयुग में ज्ञान तो है, ज्ञानी कोई नहीं है, भक्ति सभी करते, भगवान की भक्ति करते हैं, और वैराग तो बिल्कुल ही नहीं रहा। वैराग का मतलब, वैराग का मतलब जिसको परिवार से मोह न हो, वैरागी हो जाए। मेरे भाई बाबा बन जाए। आजकल कोई बाबा बनेगा? कोई बाबा बने? कोई 4 लड़का भैया शादी ना भैया इस करो तुम बाबा हो जाओ। कहीं महाराज नीक दिन हो चलेगा या अकेला ठिंदी हुई बेहुआ है या दादी माँ से साफ सफेद बैठी बेहुआ है, शादी करे तुम बाबा हो जाओ। अरे बाबा हम कहे हो जी, बाबा हो जाओ। तो कोई बाबा नहीं होना चाहेगा मेरे भाई। तो कलयुग में ज्ञान और वैराग्य बूढ़े ही हो जाएंगे। ज्ञान कोई नहीं रखना है, भक्ति सभी रखते हैं। कथा भागवत कोई कराना नहीं चाह रहा कलयुग में, नाच नौटंकी में घर भर डटा। मेरे भाई तो ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी बोले, बेटा परीक्षित। तो नारद जी आज कहने लगे, मां तुम इसका क्या उपाय है? मैं तो ये चाहता हूं कि जिस प्रकार द्वापर युग में, सतयुग में, त्रेता में आप तीनों जो है अपनी यंग अवस्था पे थे, उसी प्रकार आप कलयुग में भी तीनों लोग जवानी अवस्था में। कलयुग में ऐसा कौन सा उपाय है मेरे भक्तों? नारद जी बोले, मां तुम यहीं रुको, मैं जाता हूं इसका उपाय ढूंढ करके लाता हूं कि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य कैसे जवान रहेंगे। कौन सी ऐसी विद्या है, कौन सी ऐसी औषधि है जो खोजने पर नहीं मिलेगी। मैं उपाय करूंगा जिससे ज्ञान और वैराग्य कलयुग में यंग अवस्था को प्राप्त रहे। इसलिए ऐ मां तुम यहीं पर ठहरो। बोले नारद ठहरो मैया, मैं जल्दी लौट कर मैं
अनलिमिटेड रिचार्ज है, खत्म ही नहीं हुआ। मेरे भक्तों, आज नारी जी बोले मातृ की ठहरो, मैं कोई युक्ति जरूर लाऊंगा ताकि कलयुग में भी ज्ञान और वैराग जीवित रहे। ये बात तो सत्य है मेरे भाई, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। इस संसार में सत्य क्या है? सत्य क्या है? सिर्फ राम का नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। अब अंत में यही लोग कहते हैं कि राम नाम, बाकी सब असत्य है। और अगर उनका जिंदम बताओ, दोनों दिन के तीन बना रहे हैं बैठे बैठे, है ना, चमड़ी भले चली जाए मगर दमड़ी नहीं जाने दूंगा। उनका बताओ रोज बाबा महाराज या जो भी है कथा सुनना रहो, भागवत सुनना रहो, लाभ यही है। सत्य क्या है? प्रभु का नाम, बाकी सब असत्य है। और सुनावत कब? जब वो स्विच ऑफ हो गई, बिल्कुल स्विच ऑफ हो गए, बैटरी तुमको वहां नहीं रहे हो गई, तब चलते भैया कहा राम नाम सत्य है। जिंदा रहे तब एको नहीं बताए बाबा सत्य का है। तब कहीं 20 करोड़ रुपया हो गया, गाड़ी खरीदो, बोलेरो खरीदो, मकान बनाओ, लखनऊ प्लाट लो, वो सत्य नहीं है, वो तो सब में सत्य वही है। इसलिए इस बात को गांठ में बांध लो, गांठ बांध लो बहन, कहा सकते हो। वरना ये माया का जो संसार है ना, बगैर भाव के बिक जाओगे, कोई भाव ही नहीं लगाएगा। ऐ मानो कबीर बाबा ने कहा है कि प्यारे बात गठिया ये सुनरिया, वो भाई बात गठिया ये सुनरिया, बिना भाव जाकर के कोई ना कोई युक्ति जरूर निकालता हूं। नारद जी कहां पहुंचे? श्री सुखदेव जी बोले बेटा परीक्षित, नारद जी कहां पहुंचे? मेरे पिताजी के पास। सुखदेव जी के पिताजी वेद व्यास। नारद जी आज व्यास जी के पास पहुंचे, बोले महाराज आपने जो है 18 पुराण रचे, 18 पुराण। ये 18 पुराण व्यास जी ने क्यों रच दी? क्या कारण था? अरे 1-2 पुराण लिख लेती, लेकिन 18 पुराण क्यों रच दी? कभी आप लोगों ने विचार किया कि 18 पुराण व्यास जी ने क्यों लिख दी? भाई माता जी थोड़ा शांत रहो, गलती इनकी नहीं है ना? फिर बताएंगे आगे आप लोग। जो भगवान की कथा में शांतिपूर्ण कथा सुनने के श्रोता के भी नियम होते हैं, याद रखना। कल से मैं बताऊंगा कि कथा सुनने का क्या सही तरीका है। यमुनाय मनोभात ऐसे बैठे, याद रखना। कथा सुनने का सही तरीका, करो या ना करो आपकी मर्जी, आप करोगे आपको लाभ मिलेगा। भाई हमारा काम है 7 दिनों तक आप लोगों को सही बात बताना पुराणों की।
है ना। बात मानो ना मानो, खुशी आपकी, है ना, वो आप पर डिपेंड करता है। तो आज व्यास जी जो है 18 पुराण को रच दिए। मैं बात कर रहा था, 1-2 पुराण रच देते महात्मा जी, 18 पुराण रचने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा पोथ बनाते आपने भाई, कभी गौर किया है? व्यास जी ने खुद वर्णन किया है, जिस समय व्यास जी ने 17 पुराण रच डाले। कितने? 17 पुराण। जो भी पुराण रचे थे, पहले रचा एक पुराण। जब एक पुराण रचा, सोचा हृदय को शांति मिल जाएगी। उदाहरण, जैसे आपने एक रोटी खाई, आपने विचार किया कि मैं एक रोटी में मेरी आत्मा तृप्ति हो जाएगी, लेकिन एक रोटी आप खा चुके, आत्मा तृप्त नहीं। फिर आपने दूसरी रोटी, फिर भी नहीं तृप्ति, तीसरी ली, चौथी ली, 5वीं ली। कोई 4 खाता, कोई 2 खाता, कोई 8 खाता, कोई 20 खाता, कोई, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है जितनी रोटियों में उसकी आत्मा तृप्ति हो जाए। उसी प्रकार व्यास जी ने जब एक पुराण रचा, सोचा कि मन को शांति मिल जाएगी, लेकिन मेरे भाई हृदय को शांति नहीं मिली। 2 रचे, 3 रचे, 4 रचे, इस प्रकार धीरे धीरे 17 पुराण रच दिए। कितने? हाँ, ध्यान रखना कथा की तरफ। मेरी आदत है पूछने की, आज ही बता दो शुरुआत में। कथा पर ध्यान रखना, मैं पूछ सकता हूँ कभी भी किसी भी समय, क्योंकि जो सुनने वाले श्रोता को कथा की तरफ ध्यान रखना चाहिए, और जो सुनने वाले ना है वो तो मनवंते, तनवंते, चित्तवंते, है ना, पता ही नहीं कहाँ है। तो ध्यान रखने वाले श्रोता ध्यान रखिए। धीरे धीरे 17 पुराण रच दिए। जब 17 पुराण रच दिए, लेकिन हृदय को शांति नहीं मिली। जब हृदय को शांति नहीं मिली, तो व्यास जी ने विचार किया कि मैंने 17 पुराण रच दिए, लेकिन मेरे अंतःकरण को शांति नहीं मिल रही है। विचार किया, भ्रमण किया कि मैंने सभी का जो है चरित्रण वर्णन किया। भगवान विष्णु का विष्णु पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, बृहस्पति पुराण, भयव्रत पुराण, बहुत से पुराण लिखे मैंने, लेकिन अभी तक मैंने भगवान श्याम सुंदर कन्हैया का सचित्र वर्णन नहीं लिखा है। इसलिए मेरे हृदय को, आत्मा को शांति नहीं मिल रही। 18 लाख श्लोकों के द्वारा रचित किया श्रीमद् भागवत महापुराण। जब उसको रचा, मेरे भाई, श्रीमद् भागवत कथा के अंदर भगवान श्याम सुंदर का चरित्र विस्तार से लिखा है। राम ही चरित्र, लेकिन रामचरित्र संक्षिप्त है। श्रीमद् भागवत के अंदर प्रभु के 23 अवतारों की कथा आई। कितने? 23। श्रीमद् भागवत के अंदर 23 अवतारों का वर्णन आया है। इधर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरित्र मानस के अंदर प्रभु के 4 कल्पों की कथा आई। कितने? 4। याद रखना, रामायण के अंदर 4 कल्पों का वर्णन आया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 17 जो है 23 अवतारों का वर्णन आया है। तो आज जब 18वां पुराण रच दिया, तो नारद जी पहुंचे, बोले प्रभु कोई उपाय बताइए, आप ही भगवान का स्वरूप भगवान ही है। मैं आपके पास एक निवेदन लेकर आया। और संतों का हृदय कैसा होता है? संत महात्मा जो होते हैं, किसी ने कहा है कि संतन के संग लाग रे, अरे बाबा के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनी संतन की संग लाग रे,
हैं कि श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में क्यों सुनी जाती है, पहले समझ लीजिए। तो आज नारद जी बोले व्यास जी आप ही संत हैं, कोई उपाय बतलाइए जिससे ज्ञान और वैराग्य पुनः अपनी युवावस्था को प्राप्त हो जाए। तो आज श्री व्यास जी ने वर्णन किया कि बेटा नारद, मैंने जो अपने अनुभव से अपनी आत्मा की शांति के लिए 18वां पुराण रचा है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये पुराण नहीं है, ये क्या है? महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जो मैंने रचा है, ये सिर्फ और सिर्फ इस कलिकाल कलयुग के लिए ही रचा है बेटा। लेकिन उसको सुनाने वाला विद्वान कैसा होना चाहिए, ये भी आप बात ध्यान रखना। फल आपको जब ही मिलेगा श्रीमद् भागवत कथा का, जब सुनाने वाला विद्वान और सुनने वाला जजमान दोनों त्याग करें। त्याग बहुत जरूरी है। दोनों जब त्याग करें और पूर्णतः ईमानदारी के साथ, स्वच्छता के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराए। भाई अब ना वैसे कथावाचक है और ना वैसे जजमान है, याद रखना। अगर भागवत जिस तरीके से श्रवण की जाती है, अब वैसे विद्वान भी बहुत कम मिलेंगे और जजमान भी बहुत कम मिलेंगे। अगर उस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण किया जाए, नियम अनुसार पूजन सामग्री लाई जाए, नियम अनुसार भगवान की पूजा की जाए। भागवत में लिखा है भगवान का जो है सिंहासन को सोने का लाना चाहिए। कौन लाएगा? जजमान। अब जजमान हिस्से खेत बिगाए और कोई सोने का सिंहासन, और जो कथा वाचक है उसके लिए 5 तोलक सोने के जंजीर, स्वर्ण आभूषण व्यास भगवान को भी दान करने चाहिए। अब ये कथा सुनी है कि सोने का सिंहासन दान करें। गौर कीजिए, क्षमता अनुसार जो पुराण में लिखा है उस प्रकार से अगर किया जाए तो जजमान की कैपेसिटी नहीं है, उतने अलाउड नहीं करता है पॉकेट मनी। समझ रहे बात? अलाउ नहीं करता। लेकिन अब कथा सुनना चाह रहा है तो क्या उसको कथा नहीं सुनाई जाएगी? मेरा मानना तो भाई ये है, जो बड़ा व्यक्ति है उसको बाद में सुनाओ, जो गरीब व्यक्ति है उसको पहले श्रवण कराओ। आजकल ऐसा नहीं होता। आप सूट बूट में जाइए दुकान के ऊपर, अभी चिड़ी मार बन के जाओ। जब सूट बूट जेब में बने, बाबूजी कहा चाहिए, अरे थोड़ा रुको, बाबूजी खड़े हुए, कहा चाहिए बाबूजी, झमस बाबूजी का पर्चा था, तुम बोले 1.5 घंटे तो खड़े हो। ये सच्चाई है कलयुग की। ऐसा हो रहा था या नहीं हो रहा? बताइए आप। ऐसा ही हो रहा है। आजकल लोग चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। अभी महाराज स्कॉर्पियो से उतरे, राइफल पिस्टल, स्टेशन तो गनर, सिक्योरिटी गार्ड, 2 आईफोन बढ़िया लगा और पेपर बड़े बड़े मारे। कहां? महाराज जी का आगमन हुआ है। महाराज जी हमारे साथी टैक्सी से कौन आ रहे हैं? आए हैं। ये है भारतवर्ष की संस्कृति, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बात आदमी की औकात बता देती है, बात आदमी की औकात बता देती है और अंत क्या होगा शुरुआत बता देती है। तो आइए कथा की तरफ ध्यान देंगे। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, बेटा परीक्षित जी, तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ में अगर कथा श्रवण करते रहे तो मेरा मानना है वो तक्षक नाग तुम्हें 7 दिनों के अंदर नहीं काटेगा। कथा के प्रभाव से तुम्हारा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा। इधर नारद जी व्यास जी का संवाद चल रहा है। व्यास जी बोले, बेटा नारद, ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो मैंने रचा है ये कलयुग के लिए ही रचा है।
लेकिन अच्छे विद्वान के द्वारा इस महापुराण को श्रवण कराया जाए, अच्छे विद्वान के द्वारा। तो बोले महाराज इस कथा को कलयुग में श्रवण करने से क्या लाभ है, ये भी बात ध्यान रखना। व्यास जी ने वर्णन किया नारद जी को। सुखदेव जी बोले बेटा परीक्षित, अब मैं तुम्हें श्रवण करा रहा हूं कि इस कथा से क्या लाभ है। जो भी विद्वान या जो भी वक्ता इस कथा को श्रवण कराता है, जजमान परीक्षित जी ध्यान दीजिए, नेटवर्क मत छोड़िए। मेरे भक्तों नींद लग रही है ना, कथा में नींद ज्यादा लागत है, क्यों लगती है? अब सपना चौधरी डांस चल रहा हो, सोनिए गोली चल जाएगी, नींद नहीं लगी, पैसे में बौछार चल, नींद नहीं लगेगी। लेकिन कथा में नींद स्वाभाविक आ जाएगी। क्यों आ जाती है बताऊंगा किसी दिन, अभी तो शुरुआत था। मेरे भाई आज कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से क्या लाभ है, व्यास जी ने वर्णन किया नारद जी को। नारद जी श्रवण कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा कलिकाल कलयुग में श्रवण करेगा नियम और संयम के साथ, उसका कोई भी काम मन में कोई भी विचार करके श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करे, मुझे पुत्र नहीं हो, जिस भाव से वो साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेगा 101%, 101% मतलब 101% आपको लाभ मिलेगा। 100% नहीं, 101%, 101% आपको लाभ मिलेगा, ऐसा व्यास जी ने वर्णन किया। लेकिन नियम से सुनो। बोले महाराज तो भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो है वो वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गए। कौन सी वृद्धा अवस्था को? जबकि माता अभी यंग बैठी है, बच्चे बूढ़े हो गए। इसका उपाय बोले नारद इस भाव को ध्यान में रख के जब लोग कलयुग में जितनी कथा सुनेंगे, जितनी कथा करवाएंगे, ज्ञान और वैराग्य उतना ही अपनी अवस्था को प्राप्त होते चले जाएंगे, उतने ही जवान होते चले जाएंगे। ये किसका धर्म है? मानव का, हम और आपका, कि जितना हो सके धर्म का कार्य करें, कथा करें, कथा सुने, कन्यादान करें, यज्ञ हवन पूजा पाठ करें, जिससे ज्ञान और वैराग्य जवान हो सके। ये कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा वर्णन करती है। अर्थात नारद जी बोले प्रभु इसके लिए कथा वाचन भी तो आप बता दीजिए। जैसे आपने बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से समस्त पापों का नाश होता है। और ये अवधेश या कश्यप, अवधेश कश्यप यही जरौना निवासी जिनकी तरफ से 21 मुद्राओं का दान प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ है, भैया का जीवन मंगलमय है। तो बोले इसके लिए आपको विद्वान ही बता दीजिए। मेरे भक्तों तो व्यास जी ने बताया इस समय अगर आपको कथा सुननी है तो सबसे सही जो कथावाचक है उनका नाम है सनत सनंदन सनत कुमार। और इनका परमिट कैसा है? ये 12 अवस्था में रहते सदैव धन्य स्वामी के रूप। ये किसी भी समय, किसी भी क्षण, कहीं भी आ और जा सकते। तिरंगा फिल्म देखे हो? कितने लोग देखे? हाथ उठाओ। तिरंगा फिल्म कितने लोग देखा? सभी लोगों ने देखा। राजकुमार की डायलॉग क्या थी? उसने जेलर से कहा, उसने कहा ब्रिगेडियर साहब आप तो जेल में थे, तो उन्होंने कहा मैं किसी भी समय कहीं भी किसी से भी कितने भी समय मिल सकता हूं। उसी प्रकार सनत सरंदन सनत कुमार कहीं भी किसी भी समय किसी भी लोग जा सकते हैं। चाहे विष्णु लोक हो, चाहे ब्रह्मा जी का लोक हो, चाहे शंकर जी का धाम हो, कहीं भी। एक बार भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा किसी को आने मत देना, बल्कि
संसर्ग को नहीं कहा, लेकिन उनको रोक दिया। प्रमाण क्या हुआ? 3 जन्मों तक निशाचर हुई। उनको रोक नहीं सकता कोई, कहीं भी आ जा सकते हैं। इस समय सबसे अगर अति उत्तम कोई कथावाचक है, विद्वान है, तो वो है सनक सनंदन सनत कुमार। उनके द्वारा आप भक्ति और ज्ञान वैराग्य को श्रद्धा विश्वास के साथ में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की कथा श्रवण कराओ। ऐ मुनिवर, मुझे पूर्ण विश्वास है वो दोनों अपनी युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। आज नारद जी सनत सनंदन सनत कुमार के पास गए, विनय किया, भाव किया। आज सनत सनंदन सनत कुमार ने क्या कहा, सुनो मुनिवर। बोले ऋषिवर सुन लो मुनिवर, यह प्रभु चरित्र वर्णित हो। बोले ऋषिवर मुनिवर, संसार में उसका यश होगा, सुयश होगा। और इस कलिकाल कलयुग में श्रीमद् महापुराण विकसित होगा। आज मुनिवर के अनुग्रह पर सनत सनंदन सनत कुमार ने जो है ज्ञान और वैराग्य को प्रभु का पावन चरित्र श्रवण कराया, जिससे ज्ञान और वैराग्य पुनः अपनी युवा अवस्था को प्राप्त हुई। जयकारा जोरदार प्रेम से बड़े वीर हनुमंत लाल की। तो इस प्रकार ऐ बेटा परीक्षित, तुमने भागवत से प्रथम स्कंद की पावनमयी चर्चा श्रवण की। कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा का क्या महत्व है, लोग कथा क्यों सुनते और करवाते। आइए, समय 11 के ऊपर हो गया है। समय सारणी आप लोग ध्यान रखें। दिन में 1 बजे से, हाँ भैया, दिन में 1, 2, 1:30 कोई टाइम है ना? 1, 2 ऐसे बताओ, 1, 2 बताओ। 2 बजे से 5 बजे तक, फिर लेट हो जाएगा उधर शाम को। 1 बजे से 4 बजे तक, 4:30 बजे, और 4 के 4:30 हो सकते, लेकिन 4 के 3:30 नहीं होंगे, ये वाला। हाँ, घट नहीं सकते हैं। 10-15 मिनट, 20 मिनट, लास्ट सेवा आधा घंटा बढ़ सकते हैं, है ना? तो 1 बजे से 4 बजे तक, रात्रि में 8 बजे से 11 बजे तक। ध्यान रखें समय सारणी आप लोग, और इसी प्रकार आप लोग कथा भी श्रवण करेंगे। तो आइए एक बार जयकारा, लास्ट में भजन, आरती और प्रसाद। और कल से आप सभी लोग जितनी भारी संख्या हो सके आप भी आए, दूसरे लोगों को भी बताएं। मैंने अभी बताया ना, जितना हो सके सहयोग करो। पहला सहयोग याद रखना, सहयोग कितने प्रकार के होते हैं कथा में, ना मालूम हो याद कर लो। पहला सहयोग तन। पहला सहयोग का है का तन मतलब शरीर। हाँ, पहला सहयोग तन का, और दूसरा सहयोग मन का, और तीसरा सहयोग धन का, है ना? तो पहले सहयोग कीजिए शरीर से,
शरीर का सहयोग ये होना तख्त डालो, जिससे डालने वाला है, जिसे कहा बाबा 60 साल तक थोड़ो ना डाल के, तो पता जवान में झाम मत उठाओ, इधर पावा उधर गई है ना। जो जिससे करने वाला है तख्त डालो, जो भी सेवा और नाय है तो आप बता सकते। धर्म जितना हो उतना फैलाओ, लेकिन आजकल धर्म के यहाँ कम फैलावत है और पाप के यहाँ पापों वर्णन किया जाता है। ऐसा नहीं है, पाप भी जितना वर्णन करोगे दूसरों पे चला जाएगा। लेकिन समय समय बस ध्यान यही रखना, गाड़ी 400 की स्पीड चलती और मोटरसाइकिल 80 की स्पीड चलती। अब कहां पर कौन सी स्पीड चलना है ये आप पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार जीवन कहां पर पाप वर्णन करना है और कहां पर पुण्य वर्णन करना है, कहां पर धर्म का प्रचार करना है, कहां पर अधर्म का प्रचार। ये कैपेसिटी मनुष्य में है। परमात्मा ये भी कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तेरी मनुष्य मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोहि भाई। सब संतान मेरी है। अब मनुष्यों में सबसे पहले ब्राह्मण की है भगवान को। कौन से ब्राह्मण? जो भगवान से भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। उन मनुष्यों में सबसे प्रिय विप्रदेव है। उसके बाद अन्य का मतलब दर बदर सिस्टम चलता जाता है। जो भगवान के नजदीक भक्त है, भक्त विप्र का तो धर्म ही है पूजा वंदन करना, याद रखना। अब मनुष्य भी जो भक्ति भाव करता है, पूजन करता है, वंदन करता है, वो भी परमात्मा के नजदीक है। स्वामी जी ने ये भी लिखा, बड़े भाग्य मानुष कर पाओ। भाग्य ये भी तो लिख सकते थे, बड़े भाग कुतिया कर पाओ, बड़े भाग उदवा तन पावा, बड़े भाग गदहा तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा। हाथी तो बहुत बड़ा हो, ये क्यों नहीं लिखा? भांग खाने का भाई, ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मनुष्य में ज्ञान है, जानवरों में ज्ञान नहीं है। मनुष्य भगवान की कथा सुन सकता है, सुना सकता है, वो पूजा कर सकता है, करवा सकता है, वो व्रत रह सकता है, रखवा सकता है। अब जानवर इतना थोड़ी ना कर पाएंगे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोहि भाई। इसलिए मनुष्य मुझे ज्यादा प्रिय है। बोले वृंदावन में हरि लाल की। आइए प्यारा सा पद आरती और प्रसाद। बिल्कुल भजन महाराज जी बैठे रहो। जयकारा जोरदार होना चाहिए, जितना जोर जयकारा उतना सुंदर भजन। याद रखो, प्रेम से बोलिया वीर हरवंश लाल की। आइए बड़ा सुंदर पद आप लोग श्रवण करें। बिन दामन का सौदा दामन का सौदा बिकाए, हजरिया रोज लगे। दामन का सौदा बिकाए, हजरिया रोज लगे।
प्रभु का नाम, उसके बाद आरती और प्रसाद। बाबा जी के 100 रुपया सभी को? ना सभी को नहीं, ये हमारे इसमें भगवान। हाँ, भगवान पे। और ये महाराज जी श्री श्री 108 श्री लालगिरी जी महाराज जी के द्वारा जो है 100 मुद्राओं का दान इस कथा भागवत में दान हुआ है। मैं महाराज जी से स्वयं अपने जीवन की कामना चाहूंगा, महाराज जी आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग भी इसी तरह से जो सहयोग करते रहे और हमारे सभी सहयोगियों को भी बाबा जी जो 20-20 मुद्रा पुरस्कार में दे रहे हैं। मैं बाबा जी से जो है अनुग्रह करूंगा, परमात्मा इनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रहे और ये बाबा लोग हमारे ऊपर, बाबा लोगों की सरकार है, कृपा बनाना चाहिए, है ना? कृपा बनाए रहेंगे हमारे ऊपर और परमात्मा इनके ऊपर। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। आइए 2 बार प्रभु का नाम, आरती और प्रसाद सब लोग बोलेंगे। अरे सीताराम सीताराम, सब लोग बोलेंगे कि सीताराम 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 सीताराम। राम कृष्ण भगवान की। स्थान पर खड़े हो जाओ, आरती और प्रसाद। और आप लोग कल से दिन में 1 बजे से 4 बजे तक, रात्रि में 8 बजे से 11 बजे तक सभी लोग जो है प्रतिदिन पूजन भी होगा और जिनको पूजन में भाग लेना वो भी सुबह आ जाएंगे। आरती पूजन इनका सभी होगा, प्रसाद भी बटेगा और प्रतिदिन पूजन होगा। सभी श्रद्धालु भक्तजन पूजन में भी भाग ले सकते हैं और कथा में तो विशेष करके आप लोग जो है भाग लेंगे। सभी लोग आरती बोलेंगे प्रेम के साथ। वृंदावन हरिलाल की आरती पार ब्रह्मणीश्वर
सत्य भगवान की आरती सभी लोग